गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पुनः आप सभी का यूट्यूब के द एजुकेशन पॉइंट चैनल में स्वागत है। मैं वैभव राज। जैसा कि बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से आप लोगों से मिल रहे हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। कुछ कारणवश जो क्लास था वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए आज से क्लास आप लोगों का रेगुलर चलेगा। तो इसके लिए हम आप लोगों का शुक्रगुजार हैं कि आप हमें माफ़ करेंगे। तो चलिए हम लोग जो करंट अफेयर्स का जो आप लोगों का जो क्लास चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए सारे फैक्ट को जो सीक्वेंसली चल रहे थे हम लोग उसी तरह डिस्कस करते हैं। तो पहला जैसे करंट अफेयर, जैसे कि आज तारीख हो गया 20/1/2021। तो चलिए पहले क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। दुनिया की झुकी हुई मीनार एंड धर्मस्थल में ओडिशा का मंदिर भी शामिल है। जानेंगे कि दुनिया में कितने ऐसे जो इमारत हैं, जो धर्मस्थल हैं वो झुके हुए हैं, कितना डिग्री झुकाव है, सब के बारे में जानेंगे। आज मनाया जा रहा है गुरु गोविंद सिंह का जयंती। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती है। इसके उपलक्ष्य पर सारे जगह छुट्टी सब किया गया है। कार्बन को ज़मीन में दबाने की तकनीक, इस प्रदूषक तत्व से निजात दिलाया जाएगा कि मतलब कार्बन जो है वो किस तरह से उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। पाकिस्तान में तेज हुई अलग सिंधु देश की मांग। तो जानेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, क्या चीज़ की मांग के लिए। आज पद ग्रहण करेंगे जो बिडेन, तो उसके बारे में भी जानेंगे। पहली बार विद्युत तारों के जरिए प्रकाश की व्यवस्था की गई, इसके बारे में जानेंगे। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वायरस था सीब्रेन, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं पूरे डिटेल के साथ। पूरे इसका एनालिसिस करेंगे कि क्या है इस क्वेश्चन का महत्व और क्या आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है और जानकारी के लिए क्या जानना जरूरी है, सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सोमनाथ मंदिर है इसका ट्रस्ट नरेंद्र मोदी को बनाया गया। क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, ये सारे चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष है वो आपका सोमनाथ मंदिर जो है वो आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो ये एक बेहद ही ऐतिहासिक मंदिर है, ठीक है। तो इसमें जो इसका जैसे पहले जो नेता थे, जो आपका उसका हम नाम लिख देते हैं, ठीक है। जो सोमनाथ मंदिर के नेता थे वो आप लोगों का जो इसको अध्यक्ष बनाया गया है वो आपका भाजपा नेता थे। उसका नाम आपका जो थे वो केशव भाई पटेल थे, जो भाजपा के नेता थे, ठीक है। केशव भाई पटेल, ठीक है। तो केशव भाटी जो कि पहले भाजपा नेता थे, ठीक है, जो कि आपका पूर्ण मुख्यमंत्री थे जो गुजरात के, और उनका नाम था केशव भाई पटेल, ठीक है। उनका जो निधन हो जाने के बाद जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। इनको मतलब बेहद उम्मीद के साथ है, जो हमारे अमित शाह गृह मंत्री हैं, इन्होंने भी बहुत सारा धन्यवाद दिया इनको कि सोमनाथ मंदिर के जो ट्रस्ट के रूप में ये कार्य करेंगे, बेहद ही सराहनीय कदम होगा। तो चलिए इस सब के बारे में हम लोग जान गए। तो हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मतलब जो सोमनाथ मंदिर के पहले जो इनको अध्यक्ष बनाया गया था केशव भाई पटेल को, इनका निधन हो जाने के बाद अभी फिलहाल मोदी जी को बनाया गया है। तो सोमनाथ मंदिर के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट को जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट है कि सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में पड़ता है। ये आपका बेहद ऐतिहासिक मंदिर है। इसमें जो मंदिर का निर्माण किया गया है उसके बारे में हम लोग आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बता देना चाहेंगे कि जिसे इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया था, तो ये आपका ऋग्वेद में है, ठीक है। ऋग्वेद में इसका ये उल्लेखित है ऋग्वेद में। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया आपका इसका निर्माण जो है चंद्रदेव ने किया था, ठीक है। चंद्रदेव ने इसका निर्माण किया था। तो इस सारे पॉइंट को आप लोग याद कर लेंगे। और इसका उल्लेख ऋग्वेद में है, ठीक है। ये आपका देवता है ना, जैसे शिव देवता हैं, शिव देवता की ये मंदिर है, ठीक है। इसमें शिव देवता को पूजा जाता है। तो ये सब सारे फैक्टर को आप लोग निमिट करें। इसका जैसे आप कह सकते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ था, ठीक है, 4 नंबर में आप लिख लेंगे निर्माण,
निर्माण ये 7वीं सदी में हुआ था, ठीक है, 7वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद कर लेंगे। इसका निर्माण हो गया 7वीं सदी में हुआ था, ठीक है। तो इस सारे फैक्ट को आप लोग याद कर लेंगे। तो फिर से बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया है। पहले इसके जो अध्यक्ष थे, वो ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, वो केशव भाई पटेल थे। अब इसके बाद नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। और ये जो इसके सोमनाथ मंदिर का जो है, ये ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। चंद्रदेव ने पहले इसका निर्माण किया था, जो शिव की एक मूर्ति है। निर्माण जो है 7वीं सदी में हुआ था, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा इधर वाला है, सब क्वेश्चन को इस जगह हम लोग डील करेंगे। तो चलिए आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या है। दुनिया की झुकी हुई मीनार में है धर्मस्थल में उड़ीसा का मंदिर भी है। इस तरह चलिए हम लोग ये जानेंगे कि दुनिया की कौन सी इमारतें हैं जो झुकी हुई हैं, ठीक है। और उसमें उड़ीसा का जो एक आपका धर्मस्थल मंदिर भी है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि संबलपुर नामक स्थान पर बना यह मंदिर अपने विशाल कला के लिए बेहद ही मशहूर है, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो मंदिर हैं, इसमें मतलब लोगों को पता नहीं चल रहा है कि मतलब ये मंदिर झुका हुआ है, लेकिन यह मंदिर जो है आपका 13.8 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। लेकिन यह मंदिर मतलब किसी आदमी को पता नहीं चलता है कि मतलब यह मंदिर झुका हुआ है। लेकिन वहाँ पे जो पुजारी लोग थे, वो जो बचपन से वहाँ पे पूजा कर रहे थे, जो वहाँ के पादरी, जिसको पुजारी बोल सकते हैं, तो वो आपको उन्होंने बताया कि 40 से 50 साल तक उन्होंने जब वहाँ पे काम किया तो उनको मंदिर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया। मंदिर यूँ की यूँ जिस तरह से झुकी हुई है 13.8 डिग्री, वो झुका हुआ ही है। तो इस सब सारे फैक्ट को तो अब जान लेंगे। तो चलिए हम लोग जो ये दुनिया की कुछ झुकी हुई इमारतों के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आपका जो उड़ीसा का धर्मस्थल है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो लोगों का यह भी एक आपका शिव मंदिर की बात है, शिव मंदिर का है, जिसका इसमें शिवलिंग जो रहता है वो 2 से 3 फीट नीचे उसका शिवलिंग है, जहाँ पे जल वितरित किया जाता है तो श्रद्धालुओं के द्वारा। तो उनका यह कहना है कि जो वहाँ पे श्रद्धालु सब आते हैं, उनकी यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहाँ के जो श्रद्धालु वगैरह सब का कहना है। और उनका यह भी कहना है कि यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो मछली पाई जाती है वो किसी को मारते नहीं है, कोई भी मछली को मारते नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये जो मछली है वो इनके संपत्ति है, इसे भगवान शिव को जो यहाँ पे आपका धर्मस्थल है, ठीक है। तो धर्मस्थल में उड़ीसा का जो वहाँ के वो शिव का जो संपत्ति है, तो इसीलिए उसको मतलब लोग पूजते हैं उस मछली को भी, और उनको कोई मारता भी नहीं है, ठीक है। तो इन सारे फैक्ट को याद कर लेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ और फैक्ट को जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो आपका बनवाया था, ठीक है, निर्माण यहाँ पे लिख सकते हैं आप। इसका जो निर्माण कराया था वो आपका गंगावासी सम्राट जो था अंग भीमदेव, ठीक है, अंग भीमदेव, जो आपका अंग भीमदेव था, जो तृतीय था, ठीक है, तृतीय ने करवाया था, निर्माण कराया था। मरम्मत जो है इसका मरम्मत 2 नंबर में लिख लेंगे। इसका जो मरम्मत करवाया था वो संबलपुर के पांचवें चौहान राजा ने किया था, ठीक है। चौहान राजा ने किया था। तो 5वें संबलपुर के जो 5वें चौहान राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था। तो इसका जो निर्माण वर्ष होता है, जो कि आपका निर्माण वर्ष इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, वो आपका 1660 से 1690 तक में ये बन के रेडी हो गया था, ठीक है। तो ये सब सारे फैक्ट को आप लोग, इनका मतलब पुनः मतलब निर्माण हुआ, जो कि मतलब इसको फिर मतलब होता है ना कि जैसे मंदिर बना, फिर ये इसमें कुछ प्रकार की जो आवश्यकता है या उसको पुनर्निर्माण करने के लिए पुनः इसका निर्माण जो किया गया वो 1766 से लेकर 1788 में इसका निर्माण पुनः इसका फिर निर्माण किया गया। तो इन सब सारे फैक्ट को आप याद कर लेंगे। तो ये सब मंदिर के ऐतिहासिक अभिलेखों में इसका नाम आता है, ठीक है। जिससे कि मतलब जो आपको बताएं मछली वाली बात, तो इससे मतलब लोगों में जो श्रद्धा की भावना होती है बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर जो बहुत सारे
श्रद्धालु वगैरह सब आते हैं घूमने के लिए। तो हम लोग चलिए अब जो मंदिर है ये आपका बता दिए कि 13.8 डिग्री झुका हुआ है, जो कि उड़ीसा में आपका धर्मस्थल जो उड़ीसा का मंदिर है जो आपकी 13.8 डिग्री झुका हुआ है। निर्माण अंग भीमदेव तृतीय ने करवाया था। मरम्मत जो है संबलपुर के 5वें चौहान राजा ने किया था। उसके बाद पहला निर्माण 1660 से 1690 में हुआ। उसके बाद उसका जो फिर दोबारा जो मरम्मत की कार्रवाई होती है 1766 से लेकर 1788 तक में किया गया। तो चलिए ये था इस सेकंड क्वेश्चन का कुछ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आइए हम दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आज जैसे यहाँ पे है, आज मनाया जा रहा है गुरु गोविंद सिंह जयंती। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, तो हम लोग उसके बारे में भी समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे गुरु गोविंद सिंह के बारे में आप लोगों को बता दें कि ठीक है, ये मतलब सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह क्या थे? गुरु गोविंद सिंह मतलब जो 1 नंबर हैं ये 10वें गुरु थे, ठीक है, 10वें गुरु थे। और 10वें गुरु थे। इनके पिता तेग बहादुर की मृत्यु उपरांत तेग बहादुर की मृत्यु जो हो गया था वो 11 नवंबर 11 नवंबर तेग बहादुर जो इनके पिता थे, इनका जो देहांत हो गया था वो 11 नवंबर, ठीक है, वो आपका 1695 में इसका मृत्यु हो गया था। इनके पिताजी का जो गुरु तेग बहादुर इनका नाम था, इनका मृत्यु हो गया था। ये एक कवि, बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, ठीक है। इनका जो जयंती मनाया जाता है, इनका जो जन्म हुआ था वो आपका 1611 में हुआ था, ठीक है। जो वैशाली में इन्होंने मतलब इनके पिताजी के बारे में बोल रहे हैं कि उनका जन्म 1611 में हुआ था, जो कि वैशाली में इन्होंने खासला पंथ की स्थापना किया था। इन्होंने क्या, कौन सा पंथ की स्थापना किया था? खासला पंथ। तो ये एक पॉइंट याद रख लेंगे, इन्होंने खासला पंथ की स्थापना की थी। तो इस पॉइंट्स को आप लोग याद कर लेंगे, इन्होंने खासला पंथ की स्थापना की थी। तो हम अगला पॉइंट है, और उसमें से एक क्वेश्चन हम लोग भूल गए कि जैसे कि उड़ीसा में बहुत सारे जो आप लोगों का जो झुकी हुई मीनार है, चलिए उसके बाद हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ, उन्होंने क्या किया था? खासला पंथ की स्थापना किया था। और उसके बाद इन्होंने जो इन्होंने 14 युद्ध लड़े, ठीक है, 14 युद्ध लड़े थे। तो इन्होंने लड़े थे, इन्होंने जितना भी मतलब काम किया, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह हैं जो सिखों के 10वें गुरु हैं, तो इन्होंने इनके जो पिताजी थे वो गुरु तेग बहादुर थे, जिन्होंने जो गुरु बने थे 11 नवंबर 1995 को बने थे। इन्होंने खासला पंथ की स्थापना की। यह युद्ध 14 लड़े थे, इन्होंने 14 युद्ध लड़े थे, ठीक है। तो इन सारे फैक्ट को आप लोग याद कर लेंगे। तो ये था आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग वो उस क्वेश्चन में जो कुछ पॉइंट्स छूट गया था उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए छूट गया था। तो चलिए उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था, ठीक है, क्या वो क्वेश्चन में हम लोग मिस कर दिए थे। तो उसको हम लोग एक बार ध्यान से देख लेते हैं। तो पहला उसमें जैसे आपका क्वेश्चन है बोलगना, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं बोलगना। बोलगना है ना, हाँ बोलगना, ठीक है, बोलगना है। तो बोलगना जो है ये इटली में 2 टावर है, ठीक है। बोलगना जो है इटली में इटली का बोलगना जो है इटली का 2 टावर है। यह मतलब जो इस तरह से मंदिर झुका हुआ है उसी तरह से एक ये भी मंदिर झुका हुआ है। उसके बाद आपका है आपका बिग बैंग, जिसको बिग बैंग कहा जाता है, ठीक है। नंबर 2 में आप लिख सकते हैं बिग बैंग, ठीक है। तो बिग बैंग इसका भी वही बात है कि यह भी मतलब ये ब्रिटेन में स्थित है बिग बैंग, यह भी मतलब झुका हुआ है, ठीक है। ये आपका 0.26 डिग्री यानी कि 70 इंच ये मतलब झुका हुआ है, ठीक है। तो बिग बैंग कहाँ हो गया आपका? ये आपका हो गया इटली का, ये हो गया आपका ब्रिटेन का, ये हो गया बिग बैंग हो गया आपका ब्रिटेन का। ये हो गया बोलगना जो हो गया ये आपका इटली का हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एक और है जो उसके ह्यूकी टावर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर में आपका हो गया ह्यूकी टावर, ठीक है, ह्यूकी टावर, ठीक है।
तो ये जो है आपका, ये भी मतलब उसी तरह से जो इसका भी कुछ बेंड किया हुआ है, ठीक है, ये भी कुछ झुका हुआ है, जो कि कहाँ पर स्थित है, ये आपका चीन में स्थित है। ह्यूकी टावर आपका चीन में स्थित है। और जो ये है मतलब ये आपका 960 फीट ऊंचा है, ठीक है। ह्यूकी टावर आपका कहाँ स्थित है, चीन में स्थित है। ह्यूकी टावर चीन में स्थित है, 960 फीट ऊंचा है। बिग बेन जो है आपका ब्रिटेन में स्थित है, जो कि 13 इंच झुका हुआ है, जो कि डिग्री में आपका 0.26 डिग्री है। उसके बाद बोलगना जो कि इटली में है, यह भी आपका कुछ झुका हुआ है, लेकिन ये नंगी आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन आप गौर से देखिएगा तो आपका ये दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग मिस कर दिए थे उसको हम लोग नोट डाउन कर लिए। तो चलिए, आपका आज गुरु गोविंद सिंह के बारे में भी हम लोग पढ़ ही लिए हैं। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, कार्बन को ज़मीन में दबाने की तकनीक इस प्रदूषक तत्व से दिलाएगी निजात। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारे अभी जो इतना सारा जो कचरा समाज में फैल रहा है बहुत सारा, जिसमें कि हम लोगों को प्रदूषण का बहुत बड़ा सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हम लोगों का जो महानगर दिल्ली राजधानी है, वहाँ पे बहुत सारे प्रदूषण देखे जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में जो वहाँ पे जो पलाई जलाने का जो कि बगल के जो स्टेट है, जो है पंजाब हरियाणा हो गए, वहाँ पे जो धान काटने के बाद जो धान का डंठल बच जाता है, उसको काटने के लिए वहाँ के दिल्ली सरकार ने मना कर दिया था। तो बताया था कि वहाँ पे अगर उसको जलाया जाता है तो जलाने के बाद जो उससे धुआं निकलता है, और जो अभी ठंड का मौसम है, इससे जो कुहासा, इसको फॉग बोलते हैं, तो मॉग और फॉग, तो मॉग बन जाता है, जिसके कारण दिल्ली में बहुत सारा प्रदूषण होता है, देखने का आदमी को दिखाई नहीं पड़ता है। इसके लिए वहाँ पे रोक लगा दिया गया था। तो उनको बताया गया था कि केमिकल विधि से इसको नष्ट किया जाएगा, जिसको जलाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी कार्बन ज़मीन को दबाने की तकनीक पर प्रदूषण तंत्र ने दिमाग लगाया है। तो इनका कहना है कि अगर इस तरह का प्रयोग नहीं किया गया तो 2050 तक में इस कार्बन को जो दबाना है 0% करना, वह बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, नहीं के बराबर, आप असंभव कार्य हो जाएगा, नहीं कर पाइएगा। तो हम लोग जानेंगे कि जो ये आपका कार्बन ज़मीन, इसमें मतलब जो कार्बन के अवशेष हैं उसको ज़मीन में ही दबा दिया जाएगा। तो उसका क्या प्रोसेस है, उसका क्या टेक्निक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करते हुए एक आराम से समझते हैं कि क्या उसको किस तरह से नष्ट किया जाएगा, कैसे उसको संभाला जाएगा। तो सब के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो कार्बन क्या है इसके बारे में हम लोग, ठीक है, तो जानेंगे, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा माफ कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा अभी थोड़ा सा आज आए हैं, तो थोड़ा सा कैमरा का जो सारा सीक्वेंस में हम लोगों का गड़बड़ हो गया है, तो उसको हम लोग आराम से करेंगे, ठीक है, देखते हुए कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बन जो है वो किस तरह से आप लोगों का काम करता है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कार्बन ज़मीन में दबाने का तकनीक है, ये इंजीनियर और भूगर्भ साथियों ने संतुलन के लिए एक फिर कार्बन और ज़मीन में दबाने के वकील उन्होंने पिछले सप्ताह में ही मतलब समूह में द्वारा करने की उल्लेख किया था, ठीक है। केपर की दिशा में महंगाई भूल साबित हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कार्बन को किस तरह से नष्ट किया जाता है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे पहला पॉइंट है कि कार्बन को किस तरह से नष्ट किया जाएगा, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है पावर प्लांट, ठीक है। पावर प्लांट के उत्सर्जन को अवशोषण में भेजा जाता है, ठीक है। अवशोषण में भेजा जाता है, ठीक है। अवशोषण में भेजा जाता है, जिसमें विलयन होता है। और इसमें क्या होता है, जिसमें विलयन होता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मतलब इसका जो दूसरा पॉइंट मतलब प्रोसेस है, पहला प्रोसेस क्या होगा, पावर प्लांट के उत्सर्जन को अवशोषण में भेजा जाता है, जिसमें विलयन होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो यहाँ से करने के बाद जो दूसरा स्टेप है, विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है विलयन से, जैसे क्या यहाँ पे विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड
विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने के लिए ताप का प्रयोग किया जाता है। अलग करने के लिए ताप का प्रयोग किया जाता है। ताप का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ये हो गया, सॉरी ये हम एक अलग दूसरा पॉइंट लिख दिए, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हम कुछ मिस्टेक से, मतलब जो तीसरा पॉइंट है उसमें हम दूसरे पॉइंट में उसको लिख दिए हैं। तो चलिए दूसरा पॉइंट है विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने के लिए विलयन कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित कर लेता है। विलयन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित कर लेता है, संग्रहित कर लेता है और बाकी उत्सर्जन को छोड़ देता है, ठीक है, और बाकी उत्सर्जन को छोड़ देता है। और तीसरा पॉइंट है आपका, विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने के लिए ताप का प्रयोग किया जाता है। विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड से अलग करने के लिए ताप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है आप लोगों के लिए, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का सागर की तलहटी में कार्बन डाइऑक्साइड का सागर की तलहटी में भंडारित कर दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं, लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इस सारे कंटेंट को है एक आपको PDF फाइल में आपको बना के दे दिया जाए। तो उसके लिए काम चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा काम स्लो है, तो धीरे धीरे इस सब काम को किया जा रहा है। तो कार्बन को जमीन में दबाने की तकनीक में प्रदूषण तत्व से दिलाया जाएगा निहयात। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बन जो हम लोगों में कितना प्रदूषित कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो पावर प्लांट के उत्सर्जन को अवशोषण में भेजा जाता है, जिसमें विलयन होता है, ठीक है। अब विलयन कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित कर लेता है और बाकी उत्सर्जन छोड़ देता है। तीसरा है, विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड से अलग करने के लिए ताप का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद है, कार्बन डाइऑक्साइड का सागर की तलहटी में भंडारित किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, तो आप लोग इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि कार्बन को किस तरह से नष्ट किया जाएगा। तो अगला है, पाकिस्तान में तेज हुई अलग सिंधु देश की मांग। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में अभी प्रोटेस्ट जो हो रहा है, वो आंदोलन हो रहा है कि सिंध को एक अलग राज्य में उसको अलग राज्य बना दिया जाए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो जातियाँ हो रहे हैं, जो कि सिंधी लोगों पर हो रहा है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे जो आंदोलनकारी हैं, उन्होंने बहुत सारे जो देश विदेश के नेता हैं और बहुत सारे जो मंत्री हैं, जैसे इंडिया के जो हमारे जो दिग्गज नेता हैं, भाजपा नेता जो कि हैं नरेंद्र मोदी, उनका बहुत सारे लोग तस्वीर लेकर रोड पर उतरे हुए हैं। हज़ारों की संख्या में पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है पाकिस्तान में कि सिंध को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, उनको अलग राज्य बनाया जाए। जो कि जो हमारे विदेश नेता वगैरह सब हैं, जो विदेश मतलब फॉरेन कंट्री के जो दिग्गज नेता लोग हैं, उन लोगों से अपील किया जा रहा है, राष्ट्र नेता जिसको बोल सकते हैं आप, कि सिंध को एक अलग राज्य दिया जाए। जैसा कि उनका कहना है कि सिंध एक मतलब सिंध जो है वो आपका बेहद ही मतलब सिंध जहाँ कहता है कि सिंध सभ्यता की विकास जो हुआ था वो सिंध से हुआ था। तो यहाँ पर जो बहुत सारे जो मतलब कष्ट दिए जा रहे हैं जो सिंधी लोगों के ऊपर, तो इनके लिए सिंध लोगों का मानना है
इनको एक अलग राष्ट्र दिया जाए, पाकिस्तान से इनको अलग कर दिया जाए। तो ये था। तो आज पद ग्रहण करेंगे जो बिडेन। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो कि हमारे जो आज 20 जनवरी है, आज ही के दिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, वो शपथ ग्रहण करेंगे, जहाँ पे कि उन्होंने जो कि आपका जो रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, और जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं जो आपके डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो आज पद छोड़ेंगे और जो बिडेन पद ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा जानकारी के लिए था। पहली बार विद्युत तारों के जरिए प्रकाश की व्यवस्था की गई। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पहली बार है विद्युत जो कि 1883 में अमेरिका के एस्ले में जो थॉमस अल्वा एडिसन जो थे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन, जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, ठीक है, इन्होंने 1883 में मतलब तार से बिजली जलाने की आविष्कार किया था। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को आप लोग याद रख लेंगे। क्या है? थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि 1883 में मतलब इस चीज़ का आविष्कार किया था। तो ये आपका इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वायरस था सीब्रेन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो MS ऑफिस है, जिसमें कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, तो इसका जो पहला जो आपका वायरस खोजा गया था, जो कि पाकिस्तान के 2 भाइयों के द्वारा खोजा गया था, तो कल ही के दिन, ठीक है, तो कल ही के दिन, जैसे कि ये जो आपका ये भी जो हुआ था, ये कल ही के दिन हुआ था। कल कितना तारीख था? 19 जनवरी। ठीक है, 19 जनवरी। ये जो हुआ था ये भी आपका 19 जनवरी को हुआ था। ठीक है, इसमें थॉमस जिसमें आपका एडम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वाला जो था सीब्रेन, ठीक है, इस सीब्रेन है, इसको खोजा गया था। ठीक है, तो मतलब ये पाकिस्तान के 2 भाइयों के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, तो ये आपका 1986 में खोजा गया था। ठीक है, 1986 में, जिसमें मतलब कंप्यूटर आया था, जो वायरस था। मतलब इसमें क्या कहता है कि जो वायरस है कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मतलब ब्रेक कर देता है, रोक देता है, उसके जो काम को है स्लो कर देता है। तो इसी प्रकार का वायरस होता है। वायरस के बारे में भी जान लेंगे कि जैसे कि आप लोग कभी मोबाइल चलाते होंगे तो वो हैंग करने लगता है, कुछ भी टैप करते होंगे तो जल्दी से वो काम नहीं कर रहा है, तो वह एक वायरस का ही काम होता है। तो इसके लिए फिर एंटीवायरस लाया गया। तो जान ही सकते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो कि आपको हर क्षेत्र में आपको मतलब कष्ट देने के चक्कर में है। चाहे आप ले लीजिए फिजिकली आपको परेशान कर रहा है आतंकवादी से, आपका इंटरनेट के जरिए देख लीजिए कितना बड़ा सीब्रेन जो आपका पहला बनाया था सॉफ्टवेयर, जो पाकिस्तान के ही 2 भाई बनाए थे। तो पाकिस्तान जो है सिर्फ ये मतलब होता है ना, एंटी करप्शन जो होता है, एंटी टेररिस्ट, ये सब चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो आप लोग याद कर लेंगे। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वायरस कौन सा था? सीब्रेन था, जो कि 19 जनवरी 1986 को बनाया गया था, पाकिस्तान के 2 भाइयों के द्वारा बनाया गया था। वायरस क्या करता है? वायरस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को वो ब्रेक कर देता है और कोई भी काम को स्लो कर देता है, या नहीं के बराबर काम करता है। कोई भी सिस्टम आपका हैक हो जाएगा, उससे कोई तरह का आपका काम नहीं होगा। बहुत सारा बग आने लगता है उसमें, बग आप समझते होंगे, जिसमें गलती को कंप्यूटर में जो गलती होता है उसको कंप्यूटरी भाषा में उसे बग कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ इसमें आप लोगों को जो अगर तकलीफ़ हुआ होगा मतलब, या कुछ आपको मतलब जो तैयारी हम करके आए हैं उसमें अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आया होगा, खैर फैक्ट में तो कोई कमी नहीं होगी, मतलब अगर उसमें मतलब हमको बोलने में, आपके को समझाने में, जो एक्सप्रेस करने में, उसमें किसी प्रकार की जो छोटी मोटी गलती हुई होगी कि मतलब हमको किस तरह से पढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। आज हम आए ही हैं तो पूरी तैयारी नहीं हो पाई थी, इसके लिए हम सोचे कि बहुत दिन से क्लास आप लोगों का नहीं हो रहा था, तो हम सोचे कि नहीं आज तो कुछ करना चाहिए। तो फिलहाल अभी हम आप लोगों के लिए सारा क्वेश्चन लाएंगे, और तो हो सके तो आज हम कुछ, आज जैसे गुरु जयंती है तो गुरु गोविंद सिंह का जयंती है, उसके बारे में पूरी डिटेल से एनालिसिस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब आपका क्लास जो है रेगुलर चलता रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, हम बहुत दिन के बाद आए हैं, करीबन 3 दिन से क्लास नहीं हो रहा था, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।